आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस एस्पिरेंट के लिए। देखिए, अब 40 डेज बचे हैं हमारी जेई मेंस के एग्जाम में। अब बच्चों के पास सबसे बड़ा इशू क्या है कि अब सही से रिवीजन कैसे करें, कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्केट में जो हमारे पास में बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है, जो बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिससे हम कंप्लीट रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं विद इन 40 डेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के लिए अगर मैं बात बोलूं तो डाउटनेट से बेटर आई डोंट थिंक कि आपको कोई रिसोर्स मिलेगा इस टाइम पे कम टाइम में रिवीजन के लिए, बट स्टिल मैं आपको सारे चीजों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, डाउटनेट ने आपके पास सुपर 40 और सुपर 60 दो सीरीज चला रखी है, जिनमें जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो सुपर 60 और जो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो सुपर 40 सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पीडीएफ सारी अवेलेबल है हर चैप्टर के लिए, तो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। हर एक में 40 क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से उन्हें क्विक रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब के जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ताकि आप वहां से देख भी सकते हैं। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे किसी भी बच्चे के लिए जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत जरूरी है, कम से कम 10 साल के। अगर आप डाउटनेट के ऊपर सुपर 40 या सुपर 60 कर रहे हैं तो सिर्फ 10 साल के पेपर करिए, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो जेई मेंस जनवरी का पेपर हुआ है उसमें 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है, प्लीज उनके क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, इतना क्योंकि हर साल हमारा ऐसा होता ही है कि 5 से 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे आ जाते हैं जो पहले आए हुए होते हैं। इसके अलावा आप अगर 40 डेज में रिवीजन की बात करें तो जैसे रेजोनेंस के रैंक रिफाइनर, रैंक बूस्टर यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। सेंगेज का डीपीपी सेट आता है, बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीपीपी सेट की बात कर रहा हूं। आप उसे सॉल्व कीजिए, साथ में जो बुक्स में हर चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल हैं उन्हें कीजिए। ये करके भी आप 40 डेज में बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। या फिर अरिहंत की हमारे पास में एक मास्टर रिसोर्स बुक आती है मैथ्स के लिए, जो भी शॉर्ट टाइम में अच्छे क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। अगर बेस्ट इन सभी चीजों में मैं बेस्ट की बात करूं तो देखिए, कुछ हमारी जैसे वेल नोन कोचिंग्स हैं जो आप जानते ही हैं, जैसे तो आप उनके टेस्ट पेपर्स भी यूज कर सकते हैं, जेई मेंस जेई एडवांस वाले, अपने रिवीजन के लिए लास्ट के कुछ दिनों में, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। या फिर देखिए, ये जो टेस्ट पेपर है ना, इसे देने से बेनिफिट क्या होता है, उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बनाए होते हैं ना, उसमें हर टाइप का डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर उन्होंने यूज किए, क्वेश्चंस उन्होंने यूज किए होते हैं। तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपको हर टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हर संडे को एटलीस्ट अब तो क्या बोलते हैं, फरवरी हमारा खत्म होने वाला है, तो मार्च से कम आप हर संडे एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए अपने एग्जाम तक। ठीक है, जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं, ठीक है आई नो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बोर्ड जैसे ही खत्म हो उसके बाद में 2-3 दे दीजिएगा। लेकिन फरवरी में अगर अभी चाहे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप अभी भी 1-2 दे सकते हैं। तो ये मैथ्स में था। अगर आपके पास कम समय है तो डाउटनेट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लीजिए, जेई मेंस के 10 साल के प्लस जेई मेंस जनवरी पेपर। बाकी अदरवाइज और जो रिसोर्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोचिंग टेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेंगे, आपको कोई फ्रेंड है तो आप उससे भी ले सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फिजिक्स के लिए हम लोग अभी आपको सुपर 40 या सुपर 60 कुछ अवेलेबल नहीं करा पाए हैं। तो जो अभी बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है, सबसे पहली बात तो कम से कम, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, तो एक काम करना, बस जेई मेंस की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें ना 40 साल की, पिछले साल 40 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अवेलेबल होते हैं, तो वो एक बुक खरीद लेना बस, और कुछ नहीं करना। उसके साथ साथ जेई मेंस जनवरी के पेपर आपको मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। ठीक है, हमारी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है विद सॉल्यूशन, है ना। 8 शिफ्ट के 8 पेपर सारे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर पिछले, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और रिवीजन डीपीपी है, आपको 40, अगर आपके पास कोई भी रिवीजन डीपीपी है तो आपको 40 साल के नहीं करने, केवल 10 साल के ही पेपर करने हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में बात करें तो जैसे दिशा पब्लिकेशन के ना 60 डीपीपीस का सेट आता है, जिसमें हर एक में 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उन्हें उससे रिवाइज कर सकते हैं। या फिर एमटीजी का 30 डेज रिवीजन प्लान होता है फिजिक्स का, वो यूज कर सकते हैं। या फिर रेजोनेंस और एलन ना रिवीजन डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, तो आपका कोई दोस्त जो उस कोचिंग में हो तो आप उससे भी ले सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर बता दूं, यहाँ पे मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली उनका
स्टडी मटेरियल मैंने देखा और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी और कोचिंग भी हो सकती है जो बहुत अच्छा रिवीजन मटेरियल प्रोवाइड करती हो, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे रेजोनेंस, रैंक रिफाइनर, रैंक बूस्टर या फिर मोशन के जो एफआरएम है आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं मोशन एफआरएम में, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं काफी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी सेम चीज सेंगेज का डीपीपी सेट और साथ में सॉल्व एग्जांपल ऑफ बुक्स, या फिर अरिहंत का भी डीपीपी सेट है। लेकिन देखिए मैथ्स के लिए मुझे वो इतना सही नहीं लगा, लेकिन हाँ फिजिक्स के लिए वो काफी अच्छा है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बाकी अरिहंत मास्टर रिसोर्स, देखिए अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक है, अगर आप इसे सही से करेंगे तो आपको इसको करने में 35 से 37 डेज लगने चाहिए, जो मेरा एस्टिमेट है, जो मैंने कर रखा है। मतलब मैं जनरली जब बच्चों को बताता हूँ तो 35 से 37 दिन का प्लान बनता है इसे करने का। बाकी अभी हमारे पास 40 से ज्यादा दिन ही है, तो हम 40 दिन में तो इसे आराम से कर ही सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोचिंग के टेस्ट पेपर्स करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके बनाते हैं टेस्ट पेपर्स, और उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी मिले तो प्लीज मतलब ये जरूर करिएगा। इसको मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा देखे तो उसे समझ में आ जाए। कोचिंग टेस्ट पेपर्स कहीं से भी, किसी भी कोचिंग के अगर आपको मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड कोचिंग है जो भी हमारी, उसे मिल रहे हैं तो प्लीज जरूर करिए। बाकी मॉक टेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो दिशा फिजिक्स है यहाँ पे, इनकी 60 डीपीपीज है ना। तो यार देखने में लगता है कि 60 डीपीपीज बहुत ज्यादा है, बट अगर आप देखोगे इन 60 डीपीपीज में हमारे जो 30 चैप्टर्स हैं वो कवर हुए, तो मतलब हर 2 डीपीपी से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इससे एक बहुत अच्छी चीज है, अगर मान लो कि हमने 48 डीपीपीज ही कर पाए, तो इसका मीनिंग है कि हमने कम से कम 24 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके का इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी फिजिक्स की। फिजिक्स में मार्केट में क्या बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है रिवीजन के लिए विद इन 40 डेज। केमिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो जनरली स्पीकिंग थोड़ा सा मार्केट में रिसोर्सेज की कमी है केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज बुक्स ज्यादा है रेदर देन रिवीजन मटेरियल। तो यार जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना तो क्या करना है, एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए जो भी मैंने जेईई मेंस जनवरी का पेपर दिया है, तो एनसीईआरटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए तो आई नो कि बाहर से क्वेश्चन आए थे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं एक बार इन 40 डेज में। भले क्विक रीडिंग मारें, आपके पास जो शॉर्ट नोट्स है वो करें। बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो प्लस है ही सही कि उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही है, बट जो ड्रॉपर है वो भी जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर आपके पास में और कोई मटेरियल नहीं है करने के लिए रिवीजन के लिए, तो कुछ ना करना, तीनों मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की 40 इयर्स की बुक ले लो और बस उसे सॉल्व कर दो। मैं बता रहा हूँ इससे क्या होगा। देखो 40 साल में हर चैप्टर से अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इनडायरेक्टली हर चैप्टर के आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। और उसके बाद जेईई मेंस जनवरी हमारा ही सही, जिसमें लगभग हर चैप्टर से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही है, मतलब ऑन एन एवरेज काफी अच्छा बैलेंस्ड पेपर बनाया था। तो हमारे पास में 45 से 48 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर से करने के लिए, जो रिवीजन के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ये करने का मन नहीं है, देखिए ये तो एक ऐसी चीज है जो सबको करनी चाहिए, मतलब इसके बिना आई थिंक थोड़ी सी चीजें अधूरी रहती हैं। अगर उसके अलावा कुछ करना हो तो दिशा पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की 60 डीपीपी, सेम लॉजिक, 2 डीपीपी में इन्होंने हर चैप्टर कंप्लीट करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। कई चैप्टर 3 डीपीपी में भी हुए हैं, कई 1 में भी हुआ है ना। या फिर एमटीजी का 30 डेज रिवीजन प्लान है जेईई मेंस केमिस्ट्री का, वो कर सकते हैं। या फिर रेजोनेंस, एलएन या और भी जो बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं उनका रिवीजन मटेरियल आप ले सकते हैं। रेजोनेंस, रैंक बूस्टर, रैंक डिफाइनर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी चीज है, मैं आपको पहली बार में ही बता चुका हूँ, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कोचिंग टेस्ट पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर एंड बाकी अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक फॉर केमिस्ट्री, सेम चीजें। देखिए मतलब एक मैंने आपको, अगर आप देखेंगे हर चीज में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिशा की डीपीपीस, रेजोनेंस, रैंक रिफाइनर, रैंक बूस्टर, अरिहंत मास्टर रिसोर्स, ये 3-4 चीजें ही हैं जो सही है रिवीजन मटेरियल के लिए। मतलब चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, तो इस तरीके तो आप चाहे तो इसके ऊपर प्रॉपरली रिलाई कर सकते हैं। मतलब ये काफी अच्छा मटेरियल है, मेरा देखा हुआ भी है, तो आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें एक कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, बच्चे पूछते हैं सेंगेज रिवीजन के लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए सेंगेज में डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा है, तो प्लीज उनको इस समय पे एक्सरसाइज जो है उसकी, वो रिवीजन के लिए आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जैसे कुछ कुछ कर रखा है तो आप एक्सरसाइज उसकी ऑब्जेक्टिव वाली है वो करिए, बस उससे ज्यादा कुछ मत करिए। सब्जेक्टिव पे बिल्कुल मत जाइएगा, एमसीक्यू पे बिल्कुल मत जाइएगा। पहली जो एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव वाली वही, सिमिलरली फॉर अरिहंत के लिए भी। इसी के साथ साथ कई बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स अच्छी है केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए,
तो देखिए केमिस्ट्री के लिए तो रिलेटिवली काफ़ी अच्छी है, फिजिक्स के लिए आई एम नॉट दैट श्योर, बाकी केमिस्ट्री के लिए वो अच्छी है। इसके अलावा आप जैसे अगर कोई भी आपका और कोई रिवीजन मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कि वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो जेईई मेंस 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गुड लक यार। टाइम थोड़ा सा कम बचा है तो थोड़ा सा दिन के 10 से 12 13 घंटे देना चालू करो, वरना थोड़ी बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो गुड लक, टेक केयर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।